दोस्तों जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग भारतीय संविधान के प्रश्नों को देखने वाले। तो चलिए आइए देखते हैं। सब आज का पहला सवाल कह रहा है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है किसे। यानी भारत का जो संविधान है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करना है अगर, तो उसे नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी कौन भैया? महान्यायवादी। महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 आपको पढ़ाया गया है, महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह बने थे। यानी नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 10वें क्रम के राष्ट्रपति रहे। किस क्रम के रहे? 10वें क्रम के राष्ट्रपति रहे। और भारत के पहले राष्ट्रपति रहे जो जेबी वीटो पावर का प्रयोग किए थे। किसका प्रयोग? जेबी वीटो पावर का प्रयोग किए थे। पहले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो जेबी वीटो पावर का प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो मैं आपको बताना चाहूं, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा अनुच्छेद 66 के तहत। आपके सामने उपराष्ट्रपति का पद 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 63 है उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 है पदेन सभापति होगा। किसका सभापति होगा? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 है कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 66 है चुनाव की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव है। अनुच्छेद 66 है। अनुच्छेद 67 है पदावधि है किसका? उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 68 कहता है कि पद रिक्त के संबंध में समयावधि। अनुच्छेद 69 क्या है? शपथ है। उपराष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के मसौदे को बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? BN राव ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कह रहा किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। संविधान के निर्माण के समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। कितनी है इस समय? 6 है। और आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित वीडियो मैंने आपके प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से जाकर मौलिक अधिकार की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अगला सवाल आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों के द्वारा जो कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का एक अंग माना जाता है, यानी जो सिख लोग जो है कृपाण धारण करते हैं, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखो, धार्मिक स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद है? धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 25 से कहां तक है बच्चों? 25 से 28 तक है। 25 से 28 तक है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता। और सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 25 देता है। देखो 25, 26, 27 और 28। अनुच्छेद 25 कहता है किसी धर्म को मानने,
किसी धर्म को मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है उस धर्म से संबंधित आप आयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि आप धन संपोषित कर सकते हैं। किसी भी धर्म में आप दान कर सकते हैं और दान टैक्स फ्री होगा। 28 कहता है कि उस धर्म से संबंधित आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। जो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया गया यानी छुआछूत का अंत किया गया है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे बच्चों 17 में है। अच्छा बताओगे 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में क्या है? तो लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद है। 16 क्या है? सरकारी नौकरियों में नियोजन है। 18 क्या है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आपको संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों को पढ़ाया गया है। आप यदि उस वीडियो को नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों को पढ़ सकते हैं और सभी राष्ट्रपतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अनुच्छेद 61 अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो महाभियोग संबंधी प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम सीमा आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए पीएम बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और सीएम बनने के लिए भी कम से कम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए भी कम से कम आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आपको राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैंने आपको संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।